ये कोई आम जगह नहीं है। ये वो स्थान है जहाँ दो अलग अलग धाराएं मिलकर एक नई पहचान बनाती हैं। ऊपर पहाड़ों से आती हुई भागीरथी नदी और शांत लेकिन गहरी प्रवाह वाली अलकनंदा नदी, और जब ये दोनों मिलती हैं तब जन्म होता है पवित्र नदी गंगा का। स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस अद्भुत संगम स्थल देवप्रयाग में। कहते हैं यहीं से गंगा का सफ़र शुरू होता है, और शायद हर इंसान का भी, जब वो यहाँ आता है। तो हमारा सफ़र शुरू होता है ऋषिकेश की पवित्र धरती से। पहाड़ों के बीच घुमावदार रास्ते, ठंडी हवा और हर मोड़ पर खूबसूरत होते नज़ारे। और हम बढ़ रहे हैं उस जगह की तरफ जहाँ दो पवित्र नदियों का मिलन होता है। तो अभी यहाँ हाईवे पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसलिए हमें यहाँ पहले ही रोक दिया गया है। ऊपर से पत्थर गिराए जा रहे हैं। यात्रा को और सुगम बनाने के लिए इस हाईवे पे काम चल रहा है। तो दोस्तों, शाम हो चुकी है और हम पहुँचने वाले हैं देवप्रयाग। बट मुझे लगता है कि संगम तो हम कल ही जा पाएंगे, क्योंकि अब थोड़ी देर में रात हो जाएगी। और अब सोचते हैं कि रूम पर जाके थोड़ा आराम करते हैं। तो हम आपको सुबह मॉर्निंग में दिखाएंगे देवप्रयाग का संगम। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं संगम नगरी देवप्रयाग, जहां अलकनंदा और भागीरथी मिलकर पवित्र गंगा का रूप लेती हैं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। मैं हूं इस टाइम देवप्रयाग में, और इस टाइम यहाँ इतनी तेज़ धूप निकल रही है। मौसम बिल्कुल साफ़ है। अभी सुबह के 9 बजे है और बिल्कुल मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे का नज़ारा। ये मेरे रूम के बाहर का नज़ारा है। मैं इस टाइम अपनी बैल्कनी में खड़ा हूँ रूम की, और बहुत सुंदर नज़ारा है यहाँ से। मैं देखिए आपको दिखाता हूँ। अभी यहाँ से संगम 2 किलोमीटर दूर है, और हमने संगम से 2 किलोमीटर ही दूर होटल लेना अच्छा समझा। फिर अभी जाते हैं, आपको दिखाएंगे देवप्रयाग का संगम। ये हमारे रूम के बाहर से ही नीचे गंगा बहती हुई दिख रही है। बहुत सुंदर नज़ारा है हमारे रूम के बाहर से। तो मेरी ये बाइक पूरी रात बाहर ही खड़ी रही थी होटल के, और इसकी हालत देखो कितनी गंदी हो चुकी है। ये कितनी धूल है इसके ऊपर। चलो इसको फटाफट से साफ़ करते हैं और फिर चलते हैं संगम की तरफ। तो अभी हम जा रहे हैं संगम की तरफ। देखते हैं बाइक कहाँ तक जाती है। जहाँ तक जाएगी वहीं तक लेकर जाएंगे। आगे मैंने सुना है कि हाँ पैदल का रास्ता है। बाइक एक जगह हमें पार्क करनी पड़ेगी, उसके आगे हमें पैदल ही जाना पड़ेगा। तो देखते हैं बाइक कहाँ तक जाती है। जहाँ तक जाएगी वहाँ तक लेकर जाएंगे। बट अब मुझे लग रहा है इससे आगे बाइक नहीं जा पाएगी, मुझे यहीं पार्क करनी पड़ेगी, और इसके आगे अब हमें पैदल ही जाना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये है वो ब्रिज जो आपको संगम तक लेकर जाता है, और ये ब्रिज केवल पैदल यात्रियों के लिए ही है। इस पर कोई बाइक वगैरह नहीं चलती है। इस ब्रिज को लोग संगम तक जाने के लिए यूज़ करते हैं। और मैं ब्रिज पर हूँ इतनी ऊपर, लेकिन उसके बावजूद जो नीचे भगीरथी नदी बह रही है उसकी आवाज़ बहुत तेज़ आ रही है।
तो अभी हम हैं देवप्रयाग की इन सनकरी और पुरानी गलियों में। हम पहुंचने वाले हैं उस पवित्र संगम पर जहां दो नदियों का दिव्य मिलन होता है। हेलो दोस्तों, मैं इस टाइम हूँ देवप्रयाग के घाट पर और मेरे पीछे आप देख रहे हैं तेज़ रफ्तार में भागीरथी बहती हुई आ रही है। आपको दिखाता हूँ इनका अलकनंदा और भागीरथी का आगे संगम। तो दोस्तों, जो आप देख रहे हो सामने तेज़ रफ्तार में बहती हुई आ रही है वो है भागीरथी नदी, और जो इसके बराबर में जो है बिल्कुल शांत स्वभाव की ये है अलकनंदा। और इन दोनों का यहाँ संगम होता है और यहीं से माँ गंगा की शुरुआत होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार यही वो तपोभूमि है जहाँ राजा भगीरथ की कठोर तपस्या सफल हुई थी और माँ गंगा स्वर्ग से धरती पर अवतरित हुई। देवप्रयाग का अर्थ ही होता है देवों का प्रयाग, एक ऐसा संगम जिसे देवताओं ने भी पवित्र माना। यह है देवप्रयाग का पवित्र घाट, जहां आस्था हर रोज नदी की लहरों के साथ बहती है। यहाँ श्रद्धालु पवित्र स्नान करते हैं क्योंकि माना जाता है कि संगम के इस जल में डुबकी लगाना पापों को धोता है और मन को शुद्ध करता है। देवप्रयाग के इस पवित्र संगम में एक दिव्य डोली को स्नान कराया जा रहा है। यहाँ सिर्फ आस्था देखी नहीं जाती, महसूस भी की जाती है। देवप्रयाग के पवित्र संगम को प्रणाम करके अब हम निकल पड़े हैं माँ के दरबार की ओर। पहाड़ों के बीच से गुजरता हुआ सफ़र और मन में एक ही आस्था, माँ धारी देवी के दर्शन। अलकनंदा नदी के बीच स्थित एक अद्भुत शक्ति पीठ, माँ धारी देवी। नदी के मध्य विराजमान माँ का मंदिर प्रकृति और अध्यात्म का अनोखा संगम है। चारों तरफ पहाड़, नीचे बहती अलकनंदा और बीच में माँ का दिव्य आशीर्वाद। भक्तों का गहरा विश्वास है कि माँ धारी देवी चार धाम यात्रा की रक्षा करती हैं और उनकी कृपा के बिना यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती। इस पवित्र स्थल पर आते ही मन में शांति और श्रद्धा दोनों एक साथ महसूस होती हैं। मंदिर के अंदर जाते हुए इन घंटियों को छूना अच्छा लगता है, एक अलग सी शांति मिलती है। तो धारी देवी को उत्तराखंड की रक्षक देवी भी माना जाता है और इसे चार धामों की रक्षक देवी भी कहा जाता है। तो इस मंदिर की दोस्तों सबसे ख़ास बात यह है कि माना जाता है कि माँ की जो मूर्ति है वो अपना दिन में 3 बार रूप बदलती है। जैसे सुबह में होता है बच्चे का रूप और दोपहर में युवा रूप और शाम को वृद्ध रूप। तो ऐसा इस मंदिर की मान्यता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड शेयर करना। मिलते हैं किसी नए सफ़र पे, किसी नए ब्लॉग में। तब तक के लिए जय धारी देवी।